सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में आपको बताऊंगा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करने नहीं आता है तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करो। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा, ठीक है। और बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप भी क्लास 10th में हो तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ से आज हम क्या करेंगे, यहाँ से आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। और बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम माध्य को ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, ठीक है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि माध्य निकालो। तो देखो कैसे माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए बच्चों आपका एक फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी इस माध्य को आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम पहले बात करें फार्मूले यानी कि सूत्र की, तो देखो सूत्र जो होता है पहले यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र होता है आपका माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये आपका माध्य का सूत्र होता है। तो देखो बच्चों यहाँ से हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य, ठीक है, माध्य बराबर, देखो यहाँ पर क्या है, कुल संख्याओं का योग, यानी कि इन सभी संख्याओं का हमको क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का योग करो, यानी कि इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 15 है तो यहाँ पे लिखेंगे 15। फिर इसके बाद 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद 25 है तो 25 लिखेंगे, ठीक है। 25 के बाद 30 है तो 30 लिखेंगे। तो इन सभी संख्याओं का बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इनका योग कर लिया, ठीक है। यानी कि इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। और बट्टे में देखो क्या है, बट्टे में कुल संख्या है, ठीक है। तो कुल संख्या का मतलब कि इसमें कितने संख्या है, तो यहाँ से आपको सभी संख्याओं को काउंट कर लेना है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि कुल संख्या कितना है, 5 संख्या है, ठीक है। तो कुल संख्या के स्थान में क्या लिखोगे, आप 5 लिखोगे, ठीक है। अब इन सभी को आपको ऐड करके यानी कि जोड़कर इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखो पहले इनको जोड़ो, 10 को 15 में जोड़ोगे तो 25 होगा, 25 और 20 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और 45 और 25 को ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 30 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। और बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है, ठीक है। तो संख्याएं कट रही तो काट दो, 5 एकम 5, और इसको काटोगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पे जीरो है तो जीरो उतार लो, यानी कि 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माध्य कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें माध्य की, तो माध्य आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखेंगे। देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, इसमें भी हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम सूत्र को लिखेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र आपका होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या होता है, बट्टे कुल संख्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुल संख्याओं का योग है, यानी कि यहाँ पर जो जो संख्या है उन सभी का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे माध्य बराबर, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पर जितने भी संख्या है ना उन सभी को संख्याओं को आपको क्या करना है, योग के रूप में लिख लेना है। देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 के बाद 18 है तो लिखेंगे 18, प्लस 24 है तो 24 लिखेंगे, प्लस 24 के बाद 30 है तो 30, और प्लस 30 के बाद 16 है तो 16 लिख लिया, ठीक है। और बट्टे में देखो यहाँ पर कुल संख्या है, कुल संख्या का मतलब इसमें आपके कितने संख्या है, तो सभी संख्याओं को क्या कर लो, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, ठीक है। तो कुल संख्या का स्थान पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 संख्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। देखो 12 और 18 को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 24 को जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा, 54 और 30 को जोड़ोगे तो 84, 84 और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इन सभी को आप ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे तो यहाँ से आपका 100 हो जाएगा, और बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही तो काट दो। देखो 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे जीरो बच रहे यानी कि 20 बार में ही आपका कटेगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि इसका जो माध्य है, इसका जो माध्य वो कितना है, इसका जो माध्य बच्चों 20 है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ना, अगर आपको माध्य ज्ञात करने आ गया ना, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को अपने से सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको वीडियो को स्टॉप करना है, यानी कि वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं इसको भी बताऊंगा, पहले आपको क्या करना है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो चलो मैं यहाँ से इसको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमको इन सभी संख्याओं को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सूत्र आप जितनी बार लिखोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो सूत्र बच्चों आपको बार बार लिखना है। तो सूत्र होता है माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का, ठीक है, कुल संख्या का योग लिख लो, ये कुल संख्या का योग लिखो या कुल संख्या का योग लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और बट्टे में आपका क्या है, बट्टे में आपका कुल संख्या होता है। बट्टे में क्या होता है, कुल संख्या। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, माध्य बराबर, माध्य बराबर कुल संख्या का योग, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्या है ना, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, 2 के बाद 4 है, प्लस 4 के बाद 6 है, और 6 के बाद 8 है, और 8 के बाद 10 है। तो इन सभी संख्याओं को यहाँ पर हमने वो योग के रूप में लिख लिया। और बट्टे में आपका क्या है, बट्टे में आपका कुल संख्या है। तो कुल संख्या को गिन लो, यानी कि कितने संख्या आपके, देखो 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, तो कुल संख्या के स्थान पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इन सभी को आपको जोड़ लेना है। तो देखो 2 और 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 10 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इन सभी को जब ऐड करोगे, यानी कि जोड़ोगे, तो यहाँ से आपका 30 आ जाएगा। और बट्टे में कितना है, 5 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे संख्या कट रही तो काट दो। देखो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, यानी कि इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो माध्य है वो कितना आ गया, इसका जो माध्य है वो 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, माध्य को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमने माध्य सीख लिया। ठीक है, देखो यहाँ से हमने माध्य सीख लिया कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे माध्यिका। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें माध्यिका की, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब माध्यिका को सॉल्व करेंगे। देखो माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। देखो माध्यिका ज्ञात करना बच्चों बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना होगा बच्चों ना, देखो इस प्रकार से आपको नंबर दिया रहेगा, तो इन सभी नंबर को हम क्या करेंगे, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आरोही और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। देखो यहाँ से अगर हम बात करें आरोही की, ठीक है, अगर हम बात करें आरोही की, तो आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी कि जैसे संख्या आपका छोटी से बड़ी की तरफ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें अवरोही की, यहाँ से अगर हम बात करें अवरोही, अवरोही का मतलब होता है आपका घटते क्रम। ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है, यानी कि कोई भी संख्या आपका बड़ी से छोटी की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल से बात करें, तो देखो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आपका संख्या देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो देखो ये संख्या बढ़ते, यानी कि बढ़ते रूप में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ना, ये आपका आरोही क्रम में है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें अवरोही की, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से बात करें, तो जैसे मान लो आपका कोई संख्या जैसे 10 है। ठीक है, 10 के बाद आपका 9 आ जाएगा, 9 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब संख्या घटते के रूप में जाती है, यानी कि घटते क्रम में जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अवरोही कहते हैं। ठीक है, और जब संख्या बढ़ते क्रम में जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना, आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले देखो माध्यिका को ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको नंबर दिया रहेगा, पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा, दोनों में से किसी भी एक क्रम में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 है। ठीक है, तो 5 है आपका सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, तो 5 लिख लिए। 5 के बाद आपका 8 है, तो 8 लिख लिए। 8 के बाद 10 है, तो 10 हो गया। 10 के बाद 12 है, तो 12, और यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, तो इन सभी को हमने क्या कर लिया, इन सभी को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखो यहाँ से हमको माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका का मतलब ही देखो मालूम चला है कि मध्य वाला पद। ठीक है, माध्यिका के नाम से ही मालूम चल रहा है कि मध्य वाला पद। ठीक है, तो इसमें जो मध्य वाला पद रहेगा बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखो इसमें आपके टोटल कितने संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, तो ऐसा करो ना, देखो 2 संख्या इधर से हटाओ, 2 संख्या इधर से हटाओ, तो बीच में आपका क्या बचा, बीच में आपका ये 10 बचा। ठीक है, अब बीच में आपका 10 बचा, यानी कि ये बीच वाला जो पद है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 10 है वो आपका क्या है बच्चों, यहाँ से माध्यिका है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं। पहले आपको क्या करना होता है, पहले इस प्रकार से जो आपको संख्या दी रहेगी ना,
पहले उसको आपको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होगा। अवरोही आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको जो बीच वाला अंक रहेगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, माध्यिका को ज्ञात करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। जैसे देखो यहाँ पर 2 4 6 3 1 है। इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है बच्चों, माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, पहले सबसे छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे। एक के बाद आपका तीन, एक के बाद 2 आएगा ना, तो एक के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4। ठीक है, 4 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इन सभी संख्याओं को हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिख लिए, तो देखो ये सबसे बीच वाला इसमें जो संख्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले संख्या की बात करें तो बीच वाला संख्या आप कैसे मालूम करोगे, देखो यहाँ से दो संख्या इधर से हटाओ, यानी कि पहले आपको बाएं तरफ से दो संख्या को हटाना है, और यहाँ से दाएं तरफ से दो संख्या को हटाना है। ठीक है, तो बीच में देखो आपका ये 3 बच रहा है। ठीक है, तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही 3 आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माध्यिका को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर आपका बीच में दो दो संख्या आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो उसको भी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इस प्रकार से आपको संख्या दिया रहेगा। ठीक है, और इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो पहले यहाँ से हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद पहले इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो सभी में हमने आरोही क्रम में लिखा था। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढो कहाँ है, देखो सबसे छोटी संख्या ये आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो गया। 3 के बाद अगर हम बात करें तो 3 के बाद आपका 10 आ जाएगा। 10 के बाद आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद अगर हम बात करें तो 12 के बाद आपका 18 हो जाएगा। 18 के बाद 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 के बाद, ओ सॉरी बच्चों यहाँ पर आपका 25 भी है। ठीक है, तो 18 के बाद आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 25 आ जाएगा, और 25 के बाद 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्या गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको क्या करना है, बीच वाला संख्या इसमें आपको खोजना है। तो देखो बीच वाले संख्या की बात करें तो कैसे मालूम करेंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, पहले दो संख्या इधर, पहले दो संख्या आपको इस लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है। ठीक है, पहले दो संख्या आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ से हटाना है, और यहाँ से राइट हैंड साइड से दो संख्या यानी कि दाहिने तरफ से दो संख्या को हटाना है। ठीक है, अब देखो बीच में यहाँ से आपको दो संख्या मिला। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर आपको दो संख्या मिला, तो हम इसका अब कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे। देखो जब भी बीच में आपको इस प्रकार से दो संख्या मिल जाए ना, तो बच्चों उसको आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का योग कर कर बट्टे दो ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 और 18 मिला, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 12 और 18 को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, और बट्टे क्या कर देंगे, दो कर देंगे। ठीक है, तो 12 और 18 को ऐड करोगे तो 12 और 18 30 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में दो है। अब इसको देखो काट दो, दो एक कम दो, दो 15 में 30, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर 15 आ गया। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का जो माध्यिका होगा वो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो माध्यिका होगा, ठीक है, जो माध्यिका होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ से आपको माध्यिका ज्ञात करने आ गया होगा। ठीक है, कैसे हम माध्यिका को ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुलक को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बहुलक की, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बहुलक की, तो देखो बच्चों बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का सिंपल तरीका ये है ना, इन सभी संख्याओं में जो संख्या बार बार रिपीट करेगा वही बच्चों आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन देखो इन सभी संख्या में यहाँ पर देखो दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो, यहाँ पर सात, यहाँ पर दो, और यहाँ पे छह, और यहाँ पे दो है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं में देखो आपका कितनी बार दो है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं में जो दो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो दो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से दो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा बच्चों कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, बहुलक को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इस नंबर में जो संख्या बार बार रिपीट करेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, 7 है, 9 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है, 1 है। ठीक है, तो देखो इन सभी संख्याओं में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 आया। ठीक है, तो इसमें जो 5 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो 5 बार बार रिपीट कर रहा है ना बच्चों, वही 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, बहुलक को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, इसका भी हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो इस प्रकार से आपको नंबर दिया गया है। देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 7 है, 3 है, 5, 3, 2, 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका एक 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुलक के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, परिसर को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो परिसर एकदम सिंपल है। ठीक है, परिसर में आपको क्या करना होता है, एकदम बड़ी संख्या में से एकदम छोटी संख्या को घटाना होता है। परिसर की बात करें तो देखो परिसर में आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ से मैं आपको सूत्र ही बता दे रहा हूँ। देखो देखो परिसर बराबर होता है आपका बड़ी संख्या। ठीक है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपको नंबर दिया गया है, तो इस नंबर में सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 लिख लिया। माइनस हमको करना है एकदम छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 5 है। ठीक है, तो 20 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और यही 15 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, परिसर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इस प्रकार से नंबर दिया गया है, तो इस नंबर का हमको क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है आपका बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, तो परिसर बराबर, अब देखो बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 30 है। तो 30 में से क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपका 10 है। ठीक है, तो 30 में से 10 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि इस सभी संख्याओं का जो परिसर है वो आपका कितना है, 20 है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या आपका 18 है। ठीक है, तो 18 में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 18 में से देखो यहाँ पे 2 सबसे छोटी संख्या है, तो 2 को यहाँ से हम घटा देंगे। तो 18 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो परिसर है इन सभी संख्याओं का वो आपका क्या है, 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, परिसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से आपको परिसर ज्ञात करना और यहाँ से आपको बहुलक ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इन चारों में से किसी में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चों ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।